हम्म। 669। सूक्ष्म प्राण सभी उच्चतर क्रियाओं में हस्तक्षेप करके उन्हें विकृत कर देता है, लेकिन स्वयं उसका यह दोष शरीर में उन भौतिक क्रियाओं की प्रकृति द्वारा प्राण में हस्तक्षेप और विकृत किए जाने के कारण होता है, जिन्हें प्राण तत्व ने जड़ तत्व में से अपने उभरने के दौरान विकसित किया है। जहां आपको कोई सेंटेंस नहीं समझ में आए, आप वहीं रोक लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सामान्य सेंटेंसेस नहीं है। हाँ, भाषा ठीक है जो है सो, पर ये कर तो पाते नहीं हम। इसका मतलब है मुश्किल। सेंटेंस होना कि भी डिजायर से मुक्त हो, तो ये तो एक छोटा सा सेंटेंस हो गया, पर ये होती थोड़ी है ये कोई बात। कैसे पता चले, शुरू ही कैसे हुई बात। फिर से पढ़ देता हूं मैं, ये क्या बोल रहे हैं। सूक्ष्म प्राण, साइकिक प्राण सभी उच्चतर क्रियाओं में हस्तक्षेप करके उन्हें विकृत कर देता है, लेकिन स्वयं उसका यह दोष शरीर में उन भौतिक क्रियाओं की प्रकृति द्वारा प्राण में हस्तक्षेप और विकृत किए जाने के कारण होता है। शरीर में उन भौतिक क्रियाओं की प्रकृति द्वारा प्राण में हस्तक्षेप और विकृत किए जाने के कारण होता है, जिन्हें प्राण तत्व ने जड़ तत्व में से अपने उभरने के दौरान विकसित किया है। इंग्लिश के अंदर ये क्या है, देखो इंग्लिश के अंदर देखते हैं, आपको कोई क्या सेंस आता है इसका वो बताओ। द साइकिक प्राण इंटरफियर्स इन ऑल द हायर ऑपरेशंस। इसका फिर साइकोलॉजिकली जो अर्थ निकलेगा वो तो निकलेगा, पहले लिटरल अर्थ तो इसका सही निकाल लो। टू डिफॉर्म देम। ऑल दी हायर ऑपरेशंस के अंदर साइकिक प्राण इंटरफियर करता है, उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। इंटरफियर करता है मतलब आपके सेंसेशंस से लेके और आपकी बुद्धि तक की क्रियाओं के अंदर ये इंटरफियर करता है। अच्छा, इंटरफियर करने का मतलब, मैं तो गाने की कोशिश कर रहा हूं, अब मेरे को इंटरफियर कर रहा है कोई, मेरे को करने नहीं दिया जा रहा। अगर आपको इंटरफियर करेगी कोई चीज लगातार, तो अब आप सोचिए आप किस स्थिति में होंगे। तो ये साइकिक प्राण जो है, ऑल, कोई कोई में नहीं, ऑल, ऑल दी हायर ऑपरेशंस, और इनको डिफॉर्म कर देता है। ऑल, इक्की दुक्की क्रिया में नहीं, ऑल, सारी के अंदर ये साइकिक प्राण आपके प्रवेश करता है और इसको डिफॉर्म करता है। इसका लिटरल अर्थ क्या निकला देविका जी? तो साइकिक लिटरल तो नहीं, मुझे इतना नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा। ये विविड दिखनी चाहिए। ये सेंटेंसेस धीरे में क्यों चल रहा हूं, क्योंकि क्रक्स है ये सूक्ष्म प्राण जो है, ये हाँ इन टोटलिटी जो है, ये हमारी टोटल इन्वॉल्वमेंट, टोटल एक्टिविटी में इंटरफेयर करता है। मेन चीज बस ये है हाँ, नहीं नहीं, कि वो तो करता है, वो तो ठीक है। उसका जी ये कारण भी बता रहे हैं। और ऑल, ऑल हायर ऑपरेशंस, आपकी उच्चतर कोई भी जो क्रियाकलाप हैं आपकी बुद्धि की, आप जिसको विवेक शक्ति बोलते हो, मेरी समझ, मेरे मेरे अनुभव, मेरे इतने साल के अनुभव, अगर उसको डिफॉर्म करता हूं, मेरा एक भी सेंटेंस जो है वो शुद्ध बचा नहीं, मेरी एक क्रिया शुद्ध बची नहीं, मेरा एक विचार शुद्ध नहीं बचा, मेरा एक भाव शुद्ध नहीं बचा, तो मेरा जीवन तो इनइफेक्टिव हो गया।
आप सोचिए इस बात को कि इसका अर्थ क्या निकला। कोई भी आपकी बात, कोई भी आपकी भावना, जो आप ये कह रहे हो मेरा तो हृदय एकदम बहा चला जा रहा है, मैं तो भजन गा रहा हूं भगवान के लिए, ये सारी बातें इससे, इस एक सेंटेंस से डाउट के दायरे में आ गई। ये समझो आप, इसने तो सारों को कटघरे में खड़ा कर दिया, दोषी करार कर दिया। इस एक सेंटेंस ने आपकी ऊंची से ऊंची चीजों को, ऑल हायर ऑपरेशंस। लोअर तो आपको पता ही है यार, ग्रीड के कारण खा रहा हूं मैं, ये मैं लस्ट के अंदर जा रहा हूं, मैं ये ग्रीड में जा रहा हूं, ये मैंने ये काम किया, ये तो आपकी मोरल नेचर, एथिकल नेचर ही कह देगी गलत कर रहा हूं मैं, ये चीज तो गलत है। पर हायर ऑपरेशंस जो आपकी बुद्धि है, अगर वो ही प्रभावित हो गई, अगर मर्म स्थान के ऊपर ही आपके चोट लग गई, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई भाई। आप कह रहे हो मैं आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, इन्होंने बीज के ऊपर प्रहार कर दिया, ये डाली के ऊपर प्रहार नहीं कर रहे। डाली के ऊपर प्रहार कर रहे होते तो चलो ठीक है, पेड़, ये बीज को खा गए, ये कह रहे हैं। अच्छा, उससे आगे की बात तो आगे है। मैं तो इस बात की गंभीरता, आपको गंभीरता क्यों नहीं नजर आ रही इसकी, कि यार जीवन तो सारा डाउट में आ गया अब। आप इसी आधार पे तो कर ऊंचा और नीचा, उच्चतर और निम्नतर, ये दो भेद करते हो। उच्चतर मन से निम्नतर मन को आप कंट्रोल करो, साधना करो, अच्छी चीजें करो, अच्छी, इसीलिए सारे दोषी हैं, सब टोटल दोष है। मैं के पसारे के अलावा और कोई व्याख्यान नहीं है, और आपकी मीटिंग नहीं है, और आपकी सब कुछ नहीं है, ये सारा जीवन दोषपूर्ण है, पापपूर्ण है, फॉल्सहुड है। यही सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है, कि व्यक्ति फॉल्सहुड से शुरू करता है, ये तो कोई सरस्वती से इंस्पिरेशन आती है और आपको सही करती है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फॉल्सहुड में न हो। बाय डिफॉल्ट जो भी पैदा हो रहा है वो फॉल्सहुड के अंदर ही हो रहा है। तो ये सूक्ष्म प्राण, और ये नहीं कि किसी को छोड़ रही है ये, मैं तो महात्मा जी हूं, मैं तो एस्पायर करता हूं, और मैं तो खूब बड़ा हूं। इसका कारण ये बता रहे, ऑल हायर ऑपरेशंस को ये डिफॉर्म कर देता है, इंटरफियर करती है ये चीज ऑल। ठीक है रविकांत जी, आप समझ रहे हैं ना, आपकी हर चीज को कटघरे में लिया है एक सेंटेंस। जी समझ रहे हैं। जिसको लोग ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कहते, मेरी भक्ति, मेरा ये, मेरा वो, सब डाउटफुल है, सब टोटल डाउटफुल है, क्योंकि ये चीज उसमें इंटरफियर करती है। अरे भाई, इस घर के अंदर एक एक कुत्ता प्रवेश किया था या बिल्ली प्रवेश करी थी, अब वो जगह जगह मुंह वो मार के गया है, अब आपको क्या पता यहां मारा है या नहीं मारा। अब वो भगवान के भोग कैसे लगा दो, डाउट के दायरे में आ गई ना, ये भी शुद्धता का तो पता नहीं। जब हर चीज के अंदर ये आपके साइकिक प्राण जो है वो एंटर कर रहा है, ऑल और हायर ऑपरेशंस के अंदर, लोअर तो आपको पता ही है कि भी ये लोअर है। आप जब क्रोध कर रहे हो तो वो तो पता ही है कि लोअर मूवमेंट है। आप ग्रीड है, लस्ट है, एनवी है, जेलसी है, ये तो आदमी खुद ही कि यार लोअर मूवमेंट है, पर जो आपको लगता है नहीं विवेक शक्ति है ये, उसमें गड़बड़ कर दे तो आपका काम तो हो गया ना। जब तक आपकी विवेक शक्ति ठीक है, तो भारत के अंदर इन्होंने सही तरीके से यही किया कि इनका सेल्फ रेस्पेक्ट तोड़ दो, अंग्रेजी शिक्षा यहाँ लागू करो, और इसमें एक वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, उसको सबसे पहले करप्ट करो, क्योंकि यदि वो विद्वत वर्ग है तो इस संस्कृति का अक्षुण्ण रहेगा, टच नहीं की जा सकती। सबसे पहले तो उनके बालकों के अंदर शर्म पैदा करो, अंग्रेजी शिक्षा दो। जैसे ही उनके अंदर अपने प्रति जो है शर्म का भाव आया, ये तो पत्र हैं इसने लिखे, मैक्स मूलर ने अपनी पत्नी को लिखे, और वो जो वहां का राजा था या किस कौन था उसको लिखे, अपने पिता को लिखे, ये तो पब्लिश किए अपनी जो इंडियन कल्चर वाली किताब के अंदर है। हाँ, क्या बोल रहे हो देविका जी?
ये कि जो साइकिक प्राण है वो इसीलिए क्योंकि सेल्फ की वजह से ही वो इंटरफेयर कर पा रहा है ना, बेसिकली। इसमें नीचे कारण बता रहे हैं, देखो ये इसमें अब कारण आएगा कोमा के बाद में। ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि दो दोष थे शुरू से, हम जो चल रहे हैं दो दोष हैं। एक दोष तो आपका ये है कि मूल से सेपरेट हो गए, और आप, ये श्री अरविंद की बातें बता रहा हूं मैं, ये आपको पहले की जो तरुण जी पहले की आपको ये जो जहां से ये चल रही है वो सुननी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लंबा हम डिस्कशन करके आ रहे हैं इसका कि बेसिक जी प्रॉब्लम कहाँ है। ये प्योरिफिकेशन जहां से शुरू हुआ वहां से आपको ये सेशंस, आपको हम पहले ये जो प्योरिफिकेशन की बात जहां से आई वहां से आपको बता देंगे। बाकी तो आप देख सकते हैं, सारे यूट्यूब के ऊपर हैं। जी तो दो दो दोष हैं, एक तो है सेपरेटिव इग्नोरेंस, सेपरेट हो गए आप मूल से, और दूसरा दोष क्या था अनिल जी? दो दोष हमने बताए, दो दोष क्या है? निम्नतर उच्चतर में प्रवेश कर जाता। हाँ, निम्नतर, यही वाली बात यहां श्री अरविंद ये कह रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों इतना धीरे धीरे चल रहा हूं? अगर अपने को ये बात समझ में आ जाए कि आपके, मैंने सोचा, मैंने विचारा। हाँ दूसरा रविकांत दोष जी। क्या बताया? है जी। दूसरा दोष क्या बताया? दूसरा दोष क्रम विकास से जो निम्नतर भाग उच्चतर में प्रवेश कर जाता है, ये दूसरा दोष है। उसकी लैग पुलिंग करता है निम्नतर। तो आप क्या है कि शुरू में नेसेंस से आए, नेसेंस से फिर बाद में इनकॉन्शियंस, इनकॉन्शियंस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से फिर बाद के अंदर आप जो भी बने हो, तो ये सारी चीजें प्रवेश करती हैं ऊपर। तो यहां ये क्या कह रहे हैं, यहां तक तो ठीक है क्या? साइकिकल प्राण इंटरफियर्स इन ऑल द हायर ऑपरेशंस टू डिफॉर्म देम। देविका जी, ये बात की गंभीरता आप इस ऑल की समझ रहे हो, हायर ऑपरेशंस की? जी हाँ जी, अब क्लियर है। अब आप कन्विंस्ड हो सकते हो क्या? कोई भी चीज अपनी अपनी मतलब कोई आपकी नहीं है, हम सब की बात है, कोई ऑल, ये कोई आपकी नहीं कि कोई की। पर आदमी को जब ये पता चल जाए तो फिर क्या है कि वो जो इतना वायलेंट हो जाता है खुद की बात को लेके, वो कहे यार सारों के ये दोष है, ठीक है कोई खास बात नहीं है। आपका वेरी डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस है, वो भी डिफॉर्म्ड है, जिससे आप नाप रहे हो फीता फॉल्टी है। तो फिर बाद में आप मिनट टू मिनट माँ से पूछते हो, माँ मेरे को बताओ, मैं वो कर देता हूं। ऑटोमेटिक ही है ये भाव, तो ह्यूमिलिटी तो आ ही जाएगी, ऑटोमेटिकली आप हम्बल हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे। ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अगर ये समझ में आ गया कि जिससे मैं देख रहा हूं जगत को, वो तो फॉल्टी है, माँ आप जानती हैं, आप बताइए। और आप ईमानदारी से बस उतना जितना माँ ने कहा है उससे न कम करते हो न ज्यादा करते हो, जिस तरीके से बताया वैसे ही करते हो। इससे तो इनको अनिल जी को बुरा लगेगा, इससे तो देविका जी को बुरा लगेगा, ये तो रविकांत जी को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं माँ का काम कर रहा हूं या मैं पर्सनल काम कर रहा हूं? ये सारी चीजें हम कर देती हैं, बट इसका इफेक्ट आता कहां से है? इट्स सेल्फ ड्यू टू इट्स बीइंग इंटरफियर्ड विथ एंड डिफॉर्म्ड बाई। पर साइकिक प्राण खुद का जो ये डिफेक्ट है वो किसके कारण है? क्योंकि इसके अंदर इंटरफियर किया जाता है और डिफॉर्म कर दिया जाता है इसको। कौन करता है इसको डिफॉर्म? नेचर ऑफ द फिजिकल वर्किंग्स इन द बॉडी। आपके शरीर में जो फिजिकल वर्किंग्स जिस तरीके की हैं, ये तरुण जी कल बात कर रहे थे कि भी हमको भूख लगती है, वो सेंसेशन है, वो ठीक बात, वही तो बात है। ये नेचर इस तरीके की बनी है, फिजिकल वर्किंग इन द बॉडी उसकी नेचर ही ऐसी है कि वो उसके साथ इंटरफियर करती है साइकिकल प्राण के साथ और इसको डिफॉर्म करती है। विच लाइफ, एल कैपिटल लाइफ, एज ए प्रिंसिपल। लाइफ मतलब ये नहीं कि व्यक्ति जिंदा हुआ और वो बढ़ा और फिर मर गया, वो लाइफ नहीं है। वो तो एक इंस्टेंस है, वो तो एक ओकेजन है, वो तो एक इवेंट है। पानी है इसलिए बुदबुदा है,
लाइफ है तो आप पैदा हुए, बढ़े, मर गए। आप जो वो लाइफ तत्व नहीं है कोई, लाइफ तो बहुत बड़ा तत्व है। जड़ तत्व तो मतलब इसका सिंबोलिज्म क्या है कि अरे पूरा शेषनाग 1000 फण है अगर लाइफ, तो एक सरसों का दाना, पूरा जो भी आपका मटेरियल यूनिवर्स है पूरा का पूरा अगर करो तो एक सरसों के, बिल्कुल ठीक बात है ये। पर यहां आके आपके शरीर के ऊपर आधारित हो गया। अब आपकी गर्दन तोड़ दी जाए, काट दी जाए, लाइफ चाहे कितना भी बड़ा तत्व हो, आप सोचिए जड़ तत्व तो था ही, प्राण आया उससे पहले। आप एवोल्यूशन की बात करते हो तो उसके अंदर लाइफ अगर नहीं आती तो मैटर तो था ही, और लाइफ ने आके जो वैरायटी पैदा करी है। अच्छा, माइंड ने आके क्या किया वो देखो आप। मैं केवल प्योरली सेंटेंस खोल रहा हूं और आप कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, अवाक रह जाओगे। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, लाइफ हैज इवोल्व्ड इन इट्स इमरजेंस। लाइफ ने ये जो नेचर ऑफ द फिजिकल वर्किंग इन द बॉडी को जो इवोल्व किया है लाइफ ने, जीवन तत्व ने, प्राण नहीं, जीवन तत्व ने या प्राण तत्व ने, प्राण ने इवोल्व किया है इन इट्स इमरजेंस फ्रॉम मैटर, मैटर से इमर्ज करने के अंदर जो नेचर ऑफ फिजिकल वर्किंग्स बॉडी के अंदर लाइफ ने इवोल्व करी है, वो साइकिक प्राण की एक्टिविटीज के अंदर इंटरफियर करती हैं और उसको डिफॉर्म कर देती हैं। इसलिए साइकिक प्राण उच्चतर सभी क्रियाओं के अंदर प्रवेश करता है और उन्हें डिफॉर्म कर देता है। ये इसका लिटरल अर्थ है। रविकांत जी, लिटरल अर्थ समझ में आ रहा है? फिजिकल से वाइटल में जाता है, वाइटल जो है फिर वो हायर में जाके इंटरफेयर करता है, ये है एक्चुअली। फिजिकल से वाइटल में नहीं जाता, ये कह रहे हैं जो लाइफ ने इवोल्व करने के अंदर जो नेचर ऑफ वर्किंग ऑफ लाइफ इन द बॉडी जिस तरीके से इवोल्व करी, उसकी प्रकृति ऐसी है डिफॉर्म्ड, क्योंकि मेटीरियल प्रकृति है उसकी। बात तो आप ठीक कह रहे हो, पर ये लाइफ ने ही इस तरीके से, लाइफ आई ही ऐसे ही। हाँ जी, अब लिटरली क्या इसमें कोई दिक्कत है देविका जी? नहीं, वही है कि फिजिकल से लाइफ जो है, वाइटल प्राण शक्ति आई, और जो प्राण है वो इंटरफेयर करते हैं हायर ऑपरेशंस के अंदर। अच्छा, अब इसमें आप कोई भी चीज इंजेस्ट करते हो, अपने अंदर लेते हो, आप उसको पकड़ पाओगे, आपकी सेंसेस की वर्किंग है, या जीभ के ऊपर कोई चीज रखते हो, ये स्वाद के लिए कर रहे हो या किसके लिए कर रहे हो, आप जानते हो या नहीं जानते। आप हेल्थ के लिए वो ले रहे हो या टेस्ट के लिए ले रहे हो, ये जानते हो ना। जैसे ही आप ये एक्टिविटी करते हो, बाकी तो खैर बाई डिफॉल्ट ही ये जब लाइफ ने ये कर दिया तो उसमें दोष तो आ ही गया पूरा का पूरा ही। पर कॉन्शियसली आप जब वो चाय का प्याला उठा के जीभ के ऊपर रखते हो, आप जानते हो ये हेल्थ के लिए कर रहे हो या जीभ के लिए कर रहे हो। वहीं से सारा पाप शुरू हो गया। अब आप सोचते हो अब आप लाइफ डिवाइन पढ़ लोगे। ये क्या ये संभव है? मेरी चमड़ी को ये आराम मिल जाए, मेरी स्त्री का सुख मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, अगर वहां से आपने शुरू किया तो हायर वर्किंग्स में ये वहां रोक लोगे तो भी हायर वर्किंग में प्रवेश करेगी, क्योंकि एवोल्यूशन जिस तरीके से हुआ है। पर मैं कह रहा हूं आपने तो सोच के ही गेट के अंदर जो आपके विद्रोही लोग हैं उनको प्रवेश करवा रहे हो, जो ऑलरेडी एंटर कर गए उनको खदेड़ के बाहर करो, वो तो एक दूसरी बात है। जो ऑलरेडी आप लेके आ रहे हो बाजार से, उसके अंदर मान लो जितना केमिकल है वो तो है, आप ऊपर से और डाल रहे हो उसमें, आप सोच के इम्प्योरिटी कर रहे हो। अगर जीवन में उद्देश्य है कि माँ की ओर जाना है, साधना करनी है, फिर आप ये इस चीज से इंडल्ज कर रहे हो। जब आप भोजन करते हो, जब आप कोई भी काम करते हो, आपसे छिपी तो है नहीं मेरे को वहां क्यों जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा नहीं जाएंगे तो, ये तो करना मजबूरी है। आप किसी भी चीज का हेतु जानते हो,
उसमें उत्तर यदि माँ के अलावा और कोई दूसरा उत्तर है तो आप निम्न चीज को तो सोच समझ के इंजेस्ट कर रहे हो, ले रहे हो, अंदर ले रहे हो आप। फिर कह रहे हो ये प्रतिक्रिया क्यों हो रही है, तो आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर को तो खा जाएगी, ये उच्चतर शक्ति को तो वैसे ही खा जाएगी। जिस तरीके की हमारी फिजिकल वर्किंग है ये इन्होंने बता दिया, ये हम सब की ऐसी ही है। इसलिए भारतीय संस्कृति भोजन के ऊपर इतना जबरदस्त, और आज भोजन के ऊपर कितना बड़ा प्रहार है। मतलब आप केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हो भोजन के लिए, आपकी कितनी बड़ी इंडस्ट्री जो है, मतलब फूड इंडस्ट्री आप देखो, केमिकल्स आप उसके अंदर डाल रहे हो, जहर डाल रहे हो आप, और फिर बाद में हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्चा कर रहे हो। मतलब कितनी मूर्खता है। और फिर बाद में मनुष्य जाति कह रही है हम एडवांस्ड हैं, हम समझदार हैं। और कितनी विचित्र बात है ये, आप देखो तो सही है। अजीब नहीं है ये? एनी हाउ वो जो भी है, पर मैं ये कह रहा हूं आपको कोई भी एक्टिविटी करते हो आपको उसका पता होता है कि आप वो क्यों कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये नहीं जानता कि वो किसी भी एक्टिविटी को क्यों कर रहा है। एक स्पोर्ट्स पर्सन एक कोई मिठाई एक्स्ट्रा नहीं खाएगा, स्पेशली यदि वो ओलंपिक्स के अंदर जा रहा है, वो तो मुंह में कुछ लेगा ही नहीं, वो तो तोल तोल के पानी पिएगा, तोल तोल के, और वो भी वो वाला कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। जब वो अपने उद्देश्य के प्रति इतना स्ट्रिक्ट है, आप कह रहे हो हमको तो साधना करनी है, माँ की ओर जाना है, तो ये हेतु बदल देगा। आपका जो मोटिव है, अगर वो इतना आपके एक एक डिटेल में नहीं आ रहा, अगर लेक्सिटी है, आप ढीले ढाले चल रहे हो, तो फिर किन परिणामों के बारे में सोच रहे हो? क्यों रविकांत जी, कैसे आएंगे परिणाम? जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो रात दिन मेहनत कर रहा है, एक जो है ढीला डाला है, उठता है उठता है नहीं उठता है नहीं उठता है, फिर क्या मेरे को गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिला? आप हंसोगे उसको, आप उसको जवाब देने की भी कोई जहमत नहीं करोगे कि इसको जवाब देना चाहिए। हम सारे सुविधा भोगी लोग हैं, सुविधा होती है तो जो काम करना है सो कर लेते हैं, फिर क्या मेरे साथ माता जी नहीं है? अरे मतलब क्या बात है? क्यों रविकांत जी? जी ठीक है, समझ रहे हैं। आप जो भी चम्मच उठाते हो वो जीभ पे क्यों जानी चाहिए, इसका उत्तर आप दोगे तो आप ही दोगे, और उसका लाभ आपको ही मिलने वाला है अगर आप इतना स्ट्रिक्ट हो जाओगे हर चीज के ऊपर। आपके जीवन को भगवान का मानो, अब निर्णय करो, वो चाहे सुखद हो या पेनफुल हो, जो भी हो, इसके अलावा और कोई रास्ता क्या हो सकता है? अनिल जी, आपको पता होता है, हर हर मूवमेंट का पता है आपको, तो फिर आप वो परिणाम कैसे चाह सकते हैं जब मोटिव ही आपका जो आप जान रहे हो घुला मिला नहीं है, आप जानते हो मोटिव। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, पता होता है उसके बावजूद भी आप करते हो, वही सबसे बड़ी हिपोक्रेसी क्या है, यही तो है। तो फिर परिणाम कैसे आप एक्सपेक्ट कर हाँ, सकते हो? नहीं आएगा ना, वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें क्या हुआ? वो तो अंडरस्टूड है, फिर भी आपको पता है कि भाई ये तो ये रास्ता ही नहीं जा रहा वहाँ, ये रास्ता वहाँ पहुंच ही नहीं रहा है, और फिर भी आप उसको नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो दिख ही रहा है ना आपको। हाँ बस, समझ में तो आ रहा नहीं, समझ में नहीं आ रहा, ये कोई बात ही नहीं है सर। समझ में नहीं आ रहा है, कोई ये कह रहा है तो वो तो झूठ है। समझ में तो आ रहा है पर कर नहीं पा रहा है, वो अलग है, इनकेपेबिलिटी है, वो तो भी इशू अलग है, तीसरा। और उसका ये कारण जो जो कारण बाय डिफॉल्ट है वो तो है, अरे पर जितना साइकोलॉजी में दर्ज कर दिया उतनी तो आपकी मेरी जिम्मेदारी बनी जाती है। हाँ, वो तो सर इनबिल्ट जो सिस्टम है जो आपका, वो तो काम करेगा ही ना, उसमें तो आपका बस चलेगा नहीं, लेकिन जो आप कर सकते हो बस वही आपके हाथ में है, इसी का रूपांतर करना है। बाकी तो ये बाय जो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट है। प्रकृति हाँ, ने जिस तरीके की चीज बनाई है, श्री अरविंद का योग इसी को रूपांतरित करने का है। वो कह रहे हैं जब तक अगर यही प्रकृति चलेगी तब तक तो धरती के ऊपर अच्छी शुभ चीज कभी हो नहीं सकती। तो इसके तो लिए वही पहले बात, सबसे पहली चीज है साइकिक का पावर। वही चाहिए, डॉट वही इ, चाहिए। इसी की शिक्षा, इसी की बात, और ये कोई पुस्तक में लिखी हुई चीज नहीं है, ये तो मिनट टू मिनट ग्रो करती है। आपको एक सेंस आ जाता है मैंने ये एक्ट करके माँ को धोखा दिया, आपका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, ये आप तो हर चीज में अंतरात्मा के लागू होती हिसाब है से सर। चलोगे।
ये तो हर चीज में लागू होती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल चीज है। तो आप जो भी हाँ। अपन आज जो समाज में देख रहे हैं वहां भी वही दीजिए हुए, मतलब आपकी उसके रूट पे अपने को रूट कॉज को नहीं पकड़ना है। अपन ऊपर ऊपर सुपरफिशियल चीजें काम कर रहे हैं, हो गया हाँ आप काम कर रहे हो, वो की वो सब चीज सब जगह लागू होती है, यहाँ भी वही होता अपन है। रूट को उनका नहीं पकड़ना। उद्देश्य तो वो परिणाम चाह ही नहीं रहे। हाँ, पर रूट तो हम जो पकड़ना ही नहीं है। परिणाम जिसके लिए बैठे हैं, तो हमारे पास तो शिकायत के लिए स्थान नहीं है। बिल्कुल। इसमें नहीं, आप ये शिकायत तो पाओगे। क्या है कि वो proof मिलेगा नहीं ना भाई, शिकायत क्या करेगा, वो तो उसको मिलना ही नहीं है। वो चाह ही नहीं इस रहा ना। इसके अंदर एक चीज है, इन सारे जो जो बुद्धि की उहापोह है, इतनी सारी बातें हैं, इसकी बजाय आपके भीतर एक एक छोटी सी वॉइस है जो यस और नो करती है। कारण बताने की जरूरत नहीं है साइकिक को कि यस या नो, गलत है ये। बिल्कुल। अगर उसको आप सामने रखते हो, जो माँ कह रही है बच्चों में, द फर्स्ट थिंग टू बी कल्टिवेटेड इन ए चाइल्ड इज फीलिंग ऑफ अनईजीनेस। जब वो कोई चीज गलत करता है, अनईजीनेस, गलत है ये, बस मैं नहीं करूंगा, इससे होने वाला लाभ है या नुकसान है। अगर आप उस वॉइस को फॉलो करते हो अंतरात्मा की, नो आई विल नॉट डू इट, बस यस अब आई विल वही डू बात इट। है, मतलब आपको कचरा दिख गया ना कोने में कहाँ है, बस ये आपको पता लग गया कि यहाँ गड़बड़ है, तो वो फिर आप उसको तो कुछ कर ये सकते हो। आपकी अंतरात्मा जब आहत होती है, उसको परफेक्ट चाहिए, उसको माँ के तरीके से ही चाहिए, उसको घुली मिली चीज नहीं चाहिए। अगर अंतरात्मा है तो वो और कोई दूसरी चीज को टॉलरेट नहीं करेगी। वो तो कहते नो, परफेक्ट। अरे माँ श्री अरविंद क्या परफेक्शन चाह रहे हैं? अरे मैंने तो 18 घंटे काम कर लिया, मैंने तो 15 घंटे। ये बातें साधक के मुंह से अच्छी नहीं लगती, ये तो सामान्य व्यक्ति जो करे सो करे। साधक के लिए ये शब्द खत्म हो जाते हैं जो सामान्य व्यक्ति बातें करता है। अब आप सारी चीजें अपनी अंतरात्मा से देखते हो, और इस जगत के कोलाहल से आपको लगता है कितना शोरगुल है। नहीं तो जीवन कितना ईज के अंदर आ जाता है, आपके भीतर से वो छोटी सी आवाज है, यस नो, बस। कितना क्लियर कट है, ये करना है नहीं करना है, बस। तो यहां ये एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि इवोल्व इन द इमरजेंस फ्रॉम मैटर, जड़ तत्व में से जो चीज आई ना, इसलिए आप जितना ही जड़ तत्व आत्मसात करते हो, उतना ही आप भारी हो जाते हो। आप कैसा भोजन करते हो। अच्छा, इसके साथ ये तो भौतिक आपको प्रक्रिया बताते हैं, पर ये साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। आप ग्रीड के कारण जीभ के ऊपर चीज लेके चबाओ, और एक आप इसलिए कि भी मेरे को माँ के लिए शरीर रखना, उसको चबाओ। इवन साइंटिस्ट कह देगा कि इसके अंदर सर्टेन चीजें जो सेक्रीट करती हैं, इसमें नहीं करती। भाई आपको सर्टेन चीजों में जिनमें टेस्टी लगती है, जिसमें रस आ रहा है, उसमें आपकी सलाइवा किस तरीके से बनती है, जिसमें रस नहीं आ रहा है यार क्या खिला रहे हो ये, वो आपको पोषण भी नहीं देती। ये सारे शब्द आप जानते हो, और ये रात दिन ये प्रक्रिया जीवन भर हमारे साथ हो रही है। हम इसको ये करके नहीं देख रहे, ये सारी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। जैसे ही आप ग्रीड के साथ एक चीज मुंह पे रख लो, और उसकी प्रतिक्रियाएं हैं, अब आप ये सोचो, अब आपने अपने शरीर में ले ली वो चीज, अब वो अपने तरीके से आपको चलाएगी। अब आप ये नहीं कह सकते जितनी देर आपके सिस्टम के अंदर वो है, आप न अच्छी चीज सोच सकोगे। जब तक वो सिस्टम में से नहीं चली, और खाली सिस्टम में ये नहीं कि आप दूसरे दिन निकाल आए, सिस्टम में से चली गई ना, उससे जो एनर्जी बनी है, उससे जो वाइब्रेशंस बने हैं, वो जब तक उसकी लहरें उठती रहेंगी, तब पहले वाली खत्म नहीं होती, दूसरी वाली लहर डाल ली। क्योंकि मैंने तो रोज कर रखा है ये काम, मैंने तो समय निश्चित कर रखा है कि ये तो अब मेरा तो आइसक्रीम बनती है इस टाइम, मेरा तो इस समय ट्रिप बनती है, साइट सीइंग बनती है, इस समय तो मेरा ये सोशल साइट्स के ऊपर समय बिताना बनता है, इस समय तो मेरे बच्चों के साथ फोन पे इंडल्ज करना बनता है, इस समय तो पति के साथ बनता है, इस समय ये बनता है। ये साधक की बातें नहीं चल रही। वो आदमी साइकिक प्राण की बात करेगा कभी? ये तो उसकी जो बात कर रहा है, जो एक एक बीइंग के तार की बात कर रहा है, किस प्योरिटी की बात कर रहे हैं सोचो। इसीलिए ये दूसरे को बताई नहीं जाती, ब्रह्म विद्या है ये। दूसरे को बताएंगे तो बेचारे का बैलेंस खराब हो जाएगा।
देविका जी, आप समझ पा रहे हैं डिस्कशन? हाँ जी, बिल्कुल। आपने अगर अपने सिस्टम में कोई भी चीज ली, इसलिए है कि माँ चाहती है, तो एक अलग चीज है। फिजिकली भी आपने अगर कोई चीज अपने सिस्टम में ली है, मैंने प्याज खा लिया, चला गया वो सिस्टम से दूसरे दिन पर, वो उसने जो खाली भोजन आप करने और निकालने के लिए नहीं कर रहे ना, उससे जो एनर्जी बन रही है, जो कंटिन्यूअस चल रही है, जो रिपल्स ऑफ थॉट, रिपल्स ऑफ इमोशन उसने जो पैदा किए, वो तो चल रहे हैं। और एक बार आप प्रवेश दे देते हो कोई लोअर चीज को, वो दूसरे दिन प्रवेश की हकदार बन जाती है। वो आके कहेगी कल तो गेट खोला था ना आपने, आज फिर प्रवेश करवाओ। आपने एक दिन आदत डाल ली, 2 मिनट लेट की, 5 मिनट लेट की, या आप कोई भी भोजन करने में अनियमितता है, व्यवहार में अनियमितता है, बोलने में अनियमितता है, लिखने में अनियमित, किसी भी चीज में यदि आप परफेक्ट से नीचे करते हो तो आदत बन जाएगी, और दूसरे दिन उससे और आगे की आदत बन जाएगी। रविकांत जी, ठीक है ये बात? समझ आ रही है यहां तक? बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है, पूरा जीवन ही इसी में निकल गया। देख लो आप, नहीं शुरू में तो बुरी लगती थी ये बात, आप क्या कर रहे हो, हमको तो पहले ही समझ में आ गया। अब जब इस लाइट से, इस चश्मे से देखते हो तो कहे यार ये तो सारा का सारा इसमें चला गया अपना, तो स्लेवरी के अंदर। इसमें गलती सही की बात नहीं है, क्योंकि जड़ तत्व से जब आप निकल के आए तो प्राण ने ये भूख पैदा कर दी, मैटर इसमें प्रवेश करवा दिया। अब आप जो भी चीजें जगत की ले रहे हो, ऐसा नहीं है साधक नहीं ले रहा, पर वो फिल्टर करके लेता है। अगर सच्चा साधक है तो माँ का फिल्टर लगा होता है, वो वैसे ही देखता है जैसे माँ दिखाती है, वैसे ही सुनता है। यही मैंने जो दिल्ली के अंदर कोटेशन माँ का दिया था, आप चलते हो और माँ आपके साथ चलती है, आप खाते हो और माँ आपके साथ खाती है। ऐसे ही खाती है, और कैसे खाती है, ये रियल फैक्ट है, कोई विचार थोड़ी है ये। अदरवाइज आप अपने सिस्टम में कोई भी चीज लेते हो, प्रभाव करती है ना। आप गोली लेते हो, प्रभाव करती तो है ही। सिर दर्द की गोली लेोगे, सिर दर्द का काम करेगी, प्रभाव करेगी ना। आप अपने सिस्टम में कोई भी चीज लेते हो, अगर भौतिक लेते हो तो वो सारे उसके रिपल्स पैदा होते रहेंगे। आंखों से लेोगे तो आंखों वाली चीजें पैदा होती रहेंगी, कानों से लेोगे तो कानों की होंगी। फोन उठा के आप इंडल्ज कर रहे हो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा व्यापार, मेरा ये, वही आप फिल्टर कर देते हो ना। माँ क्या चाहती है, क्या इससे फर्क पड़ना चाहिए? जो मैं बात बता रहा हूं, ये सारी चीजें जो जगत से आप लेते हो, क्या तो आप अपने तरीके से लेते हो। कामी व्यक्ति अपने तरीके से लेता है, सौंदर्य परक व्यक्ति अपने तरीके से लेता है, देशभक्त अपने तरीके से लेता है। इसीलिए गीता कहती है यक्षों की पूजा करने वाले यक्ष के पास जाते, गंधर्व की पूजा करने वाले गंधर्व के पास जाते, मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आते हैं। तो आप जगत को किस तरीके से ले रहे हो? भोजन जीभ पे रखते ही एक केवल केमिकल प्रक्रिया शुरू नहीं होती, साइकोलॉजिकल प्रक्रिया आंखों से भोजन को देखते ही शुरू हो जाती है। ये रोज हो रही है, हमारे सबके हो रही है, ये ऐसा थोड़ी है। अभी विचार के नाम से भी देखो प्रतिक्रिया आती है, भोजन के नाम से भोजन की प्रतिक्रिया आपके शरीर में सहज रूप से पैदा होती है। परिवार का नाम लेने से परिवार की प्रतिक्रिया आती है। कोई भी जो शब्द मैं आपके सामने ले रहा हूं, माइंड के अंदर उसका विजुअलाइजेशन आ रहा है, और उस विजुअलाइजेशन के साथ शरीर जहां तक जुड़ा हुआ है, वहां तक उसकी प्रतिक्रिया आ रही है। अनिल जी, हो रहा है ना ये काम कंटिन्यूअसली हो रहा ये है? तो हाँ, तो ये तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम है, हाँ, और ये बाई तो डिफॉल्ट है। मैं ही गया है। अगर ये ऐसा नहीं हो तो फिर उसका उसकी इम्पोर्टेंस है अपनी जगह, वो तो है ही। लेकिन अब वो जो, अगर वो ऐसा नहीं हो तो फिर ये सारा सिस्टम ही नहीं चलेगा, वो फिर वो बाय कह रहे हैं हम डिफॉल्ट है सेल्यूलर इसलिए। ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं। अरे तुमको सेंस ही नहीं है तुम्हारे बीइंग का। तो ये ट्रांसफॉर्म, अब माँ ने क्या किया, माँ का माइंड छोड़ के चला गया, माँ का प्राण छोड़ के चला गया। प्राण अगर आपका चला जाए तो आप तो निष्प्राण हो गए, मर गए। तब जो एजेंडा के अंदर माँ ने जो बातें करी हैं, उनका मत, एक नया बच्चा कैसे सीखता है, वो सारी चीजें सीख रही हूँ, क्योंकि आप तो व्यक्त कैसे करते हो, मानसिक रूप से करते हो। मेरे को ये अनुभव हुआ, वो कह अब वो तो चला ही गया, आप तो मानसिकता तो चली गई। शरीर को अपने रिसोर्स के ऊपर सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन जो माँ कर रही थी, सोचिए माँ श्री अरविंद क्या कार्य कर रहे हैं।
ये जब तक आप नहीं लेते, श्री अरविंद कह रहे हैं यहाँ से गुंडागर्दी मिट नहीं सकती धरती से। तो एक एक सेल्स में मेमोरी है, वो कैरी कर रहा है ना। हाँ, ये बिल्कुल। मतलब वो आदिकाल से जो लेके चल रहा है, एक एक सेल जो है उसकी मेमोरी है। हालांकि इतना आपको गहराई से जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो आपको करने का तो आपको पता चल ही रहा है, उतना थोड़ी आपको हम कह रहे हैं। मतलब अपने को केवल स्ट्रिक्ट जो है डिसिप्लिन में डालना पड़ेगा, डिसिप्लिन नहीं होगा तो नहीं होता है। बस वो अब चलता है आप तो वाला ये जो मानसिकता है वही आप गड़बड़ तो हो रही ये है। प्रश्न करो अनिल जी, माँ के सामने बैठ के, माँ आप क्या चाहती हो, और उसको एग्जीक्यूट कर दो। उससे डिसिप्लिन आता है या इनडिसिप्लिन आता है, आप तो माँ से पूछो, हाँ, उसमें नजरें चुराओ मत। अब ये तो कोई आपसे ये भी हम बाध्य नहीं कर रहे कि आपको इतनी बजे उठना है, इतनी बजे सोना है, हम तो आपसे ये कह रहे हैं माँ से पूछ लो। पर ये नहीं कि मैं पूछ लूं या आप पूछ लो, मेरे को पूछनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप इस जीवन को वर्थवाइल जीना चाहते हो, माँ से पूछ लो। कोई डिस्क्लेमर्स नहीं, कोई दूसरी कुछ नहीं। जितना आप इसमें ईमानदार होगे और जितना एग्जीक्यूशन में ईमानदार होगे, ऑटोमेटिकली जितना जहां जिसको प्योरिफिकेशन होना है, जिसका जो होना है, सब हो जाएगा। इसीलिए तो हम ये बात कर रहे हैं प्योरिफिकेशन की, नहीं तो अपने आप में इंडिपेंडेंटली प्योरिफिकेशन करके करेंगे क्या? माँ की सेवा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या फिर? अगर आप प्योरिफिकेशन के लिए प्योरिफिकेशन करते हो तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। आप बिल्कुल। कितना प्योरिफिकेशन कर सकते हो अगर इस तरीके का सिस्टम हो तो? और क्या फिर सारा ट्रांसफॉर्मेशन कर लो? इतना बिखराव है, क्या क्या करोगे, किस चीज किस को हाँ, पकड़ेंगे। यही बात है, बिल्कुल। तो आगे की लाइन, इट इज दैट which has created the separation of the individual life in the body। इसी ने जो है इमरजेंस फ्रॉम मैटर, इस बात ने लिटरली समझो आप तो, अब ये किसी व्यक्ति की उसकी बात नहीं रही, ये तो फंडामेंटल बात हो गई। क्रिएटेड द सेपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ इन द बॉडी फ्रॉम द लाइफ ऑफ द यूनिवर्स। इसमें सारा दोष हो गया। यूनिवर्सल लाइफ है, उससे इसने एक सेपरेट इंडिविजुअल लाइफ क्रिएट कर दी, ये पहला दोष है। एंड स्टैम्प्ड ऑन इट द कैरेक्टर ऑफ वांट, और उसकी इंडिविजुअल क्रेविंग। अच्छा, इसमें दोष क्या है मैं फिर बोल देता हूं, क्योंकि तरुण जी नए हैं, दूसरों के लिए रिपीट हो जाए। आप कहते हो तो यार इसमें क्या दिक्कत है एक इंडिविजुअल को, क्योंकि आप ये सुनते हो कि एको हम, भगवान एक था और वो खुद मल्टीप्लाई हो गया, तो इसमें दोष क्या है? बिल्कुल दोष नहीं है। पर अंगुली कहे कि मेरे को ही सारी आप न्यूट्रिशन दे दो और वो शरीर को कंसिडर नहीं करे, तो क्या अंगुली का भी सच्चा कल्याण हो सकता है क्या? अभी जब आपको एक पूरे बॉडी का सेंस है, तो आपको ये पता है एक हाथ ने वजन उठा रखा है, तो वो कोई दूसरे हाथ को नहीं कहता आधे घंटे से मैंने वजन उठा रखा है और ये शांति से चल रहा है। आपको ये सेंस तक नहीं आ सकता। जब आपको शरीर की तृप्ति करनी होती है, तो आपको कोई दूसरे भाग ये नहीं कहते कि आपने अंगूर उठा के मुंह में क्यों दे दिया। हाथ नाराज नहीं होता इस बात से, इनफैक्ट हाथ कहेगा रे फटाफट काम करो और अंगूर उठा के मुंह में डालो। पांव चल के अंगूर के पास जाएंगे, पेट उसके पाचन की क्रिया करेगा, आंखें उसको देखेगा कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, जीभ उसको स्वाद लेगी, आपका पूरा बीइंग उसके अंदर चला जाता है। तो इसलिए कोई दोष नहीं है। वाइटल का काम है एंजॉयमेंट और पोजेशन, यहाँ है वो बिल्कुल ठीक। पर जब अंगुली कहती है मेरा ही सेटिस्फैक्शन, कान कहता केवल मेरा सेटिस्फैक्शन, और वो दूसरों से जेलेसी रखना शुरू कर देता है, अब बताओ शरीर की चेतना कहाँ रही? अच्छा, अगर आप ये भी कहते हो कि देखो कितना सामंजस्य है, एक हाथ दूसरे से लड़ाई नहीं करता, एक अंगूठा आंखों के अंदर चोट नहीं करता, आप कहते पागल हो गए क्या? इसलिए हम जिस चेतना के अंदर, आप ऐसे रखो या वैसे रखो, जब तक आपके पास यूनिटी की चेतना नहीं है, इस उदाहरण से आप समझ सकते हो। आप में अगर ईगो सेंस है तो आप यही बातें करोगे, देखो अंगुली जो है वो चोट नहीं कर रही, आंखों के अंदर नहीं जा रही। अगर आपके चली भी गई तो आप अंगुली को ये थोड़ी करोगे अंगुली को मारो, ये मेरी आंखों में चली गई, अरे क्या गलती से चली गई, मेरा ही हाथ लग गया, क्या करें यार गलती हो गई। अंगुली के प्रति कोई जेलेसी, कोई द्रोह, कोई कोई उसके प्रति ग्रजेस, ये थोड़ी आती हैं। तो अगर ये भाव हमारे एक यूनिफाइड कॉन्शियसनेस शरीर का है, इसका समझ में आता है, तो यही वाली बात यूनिवर्सली इंडिविजुअल्स के साथ समझ में आ सकती है, यदि वो सारे के सारे डिवाइन हैं।
और डिवाइन की बॉडी के सेल्स हैं, पर वो सेल अगर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन ढूंढना शुरू कर दे, कैंसरस हो गया, वो डिवाइन की बॉडी में कैंसर हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है। धीरे 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 इन सेंटेंसेस को देखो, ये आपको कि इतने धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको रोज पूरा पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा, माइक्रो और मैक्रो दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और तो हम क्या करें, आपको बारीकी से भी इन चीजों को खोलना पड़ेगा। तो ये सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ इन द बॉडी, शरीर के अंदर यहाँ इंडिविजुअल लाइफ हो गई फ्रॉम द लाइफ ऑफ द यूनिवर्स, उससे ये सेपरेट हो गई, उससे ये प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम साइकिक प्राण में एंटर कर गई और उसने आपके अंदर कैरेक्टर किस चीज का पैदा कर दिया, वांट, कमी, अभाव है। इसलिए विज्ञान ने आपको सारी चीजें दे दी तो भी अभाव है। आप सारा समुद्र खा जाओ, सारी हवा खा जाओ, सारे प्लैनेट्स खा जाओ, पूरा ब्रह्मांड खा जाओ, तो भी आपकी ये वांट खत्म नहीं हो सकती। अगर एक व्यक्ति को भी पूरा ब्रह्मांड दे दिया जाए तो भी उसकी वांट खत्म नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनिट की है ये वांट। तो भगवान बने पहले ये वांट खत्म नहीं हो सकती। तो इसलिए उसके कैरेक्टर किस चीज का हो गया, वांट, लिमिटेशन। कितने भी बड़े आप कुछ भी हो, लिमिटेड हो। हंगर, मैं निगल जाऊं, खा जाऊं। थर्स्ट, क्रेविंग फॉर व्हाट इट हैज नॉट। क्योंकि अहंकार के साथ ही साथ क्या आया, मैं हूं और आप हो। और ये जो मैं हूं, उसे आपसे अपनी रक्षा भी करनी है, आप क्या हो उसको जानना भी है, अपनी सुविधा के लिए आपको उपयोग भी करना है। A long groping after enjoyment and a hampered and baffled need of possession, ये सारी की सारी इंडिविजुअल लाइफ के कारण आ गई। तो ये बाय डिफॉल्ट आ गई, इसमें कोई बुरी अच्छी बात नहीं है। अब समझदारी की बात है, इसको समझ जाना कि हाँ ये वाला सिस्टम है। नहीं तो आदमी क्या है, आप तो ऐसे कह रहे हो, आप तो ऐसे कह रहे हो। अरे इसको क्या ढूंढना पड़ा है, ये तो है, ये तो गठन ऐसा, इजीली रेगुलेटेड एंड लिमिटेड इन द प्योरली फिजिकल order of things. It extends itself in the psychical pran immensely and becomes, as the mind grows, a thing with difficulty, limited, insatiable, irregular, a busy creator of disorder and disease. क्या कह रहे हैं देविका जी, क्या अर्थ निकला इसका? Easily regulated and limited in the purely physical order of things. It extends itself in the psychical pran immensely and becomes, as the mind grows, a thing with difficulty, limited, insatiable, irregular, a busy creator of disorder and disease. कि ये जो सेपरेशन है, ये जो है, ये साइकिकल प्राण के अंदर ये एक्सटेंड हो जाता है। और ये नहीं, अब सारी ध्यान से समझो इसको। आपको ये बता दिया कि इसने क्या आपके अंदर पैदा कर दिया, ये स्टाम्प कर दिया आपके ऊपर, ये जो बता रहे हैं ये वाली बात, क्या स्टाम्प कर दी आपके ऊपर, वांट, लिमिटेशन। मनुष्य में नहीं, लाइफ ने ही, पशु में भी, मनुष्य की बात नहीं है ये। लाइफ ने जब इंडिविजुअल बॉडी बनी, अरे मनुष्य की थोड़ी बनी, इंडिविजुअल तो उससे पहले ही बन चुका, उससे पहले भी वांट। इसलिए आप क्या कहते हो, जीव जीव का भोजन है, मनुष्य नहीं, ये तो प्राणी के अंदर भी, प्राणी मात्र के अंदर भी जीव जीव का। और भोजन करोगे किसका, लाइफ को अगर आप आत्मसात नहीं करोगे, यदि उसको कंज्यूम नहीं करोगे, जिंदा कैसे बचोगे? चाहे वो ओरिजिनल प्रोड्यूसर प्लांट्स हो, चाहे आप पशुओं के माध्यम से लेते हो, जीवन तत्व लेके ही जीवन तत्व आगे चल रहा है। ये देखो आप, बिना उसके आगे नहीं, डेड मैटर से नहीं चल रहे आप। तो ये सेंटेंस अब और ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। लिटरल सेंटेंस आप कह दोगे हाँ बिल्कुल यही है। तो ये क्या कह रहे हैं, वांट, लिमिटेशन, हंगर, थर्स्ट, क्रेविंग फॉर व्हाट इट हैज नॉट, लॉन्ग ग्रोपिंग आफ्टर एंजॉयमेंट एंड हैम्पर्ड एंड बैफल्ड
नीड ऑफ पोजेशन, हैम्पर्ड, नीड ऑफ पोजेशन जो है वो हैम्पर्ड है आपकी, मतलब उसमें बाधा डाली जाती है, और बैफल्ड है, पोजेशन मिलता नहीं, ये लिटरल अर्थ है। ये वाली सारी चीज जो है वो इजीली रेगुलेटेड एंड लिमिटेड इन द प्योरली फिजिकल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ये वाली जो चीज है, इट एक्सटेंड्स इटसेल्फ इन द साइकिकल प्राण। ये प्योरली फिजिकल ऑर्डर ऑफ थिंग्स मतलब भौतिक चीजें कैसे काम करती हैं, प्योरली फिजिकल ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर ये वाले को चीज को रेगुलेट किया जाता है अच्छे से। मटेरियल चीजें इजीली रेगुलेट हो रही हैं, जो ऊपर बताया गया है, लिमिटेड इन द प्योरली फिजिकल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। पर अच्छा, पेड़ पौधों में कैसे रेगुलेट होती है? पत्थर में, एलिमेंट्स के अंदर, पानी में, और में, उनका एक स्वभाव है। जब भगवान ने समुद्र को कहा भी रास्ता दे दे, तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे इसको धमका के ये ऐसे देगा क्या रास्ता? तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण ऐसे नहीं। जब भगवान ने उससे बड़ी रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्टिंग मोड के, वो तो टस से मस नहीं हुआ। अब भगवान ने फिर बाद में कहा, अरे मैं तेरे को, तो लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए, अरे मैं पहले ही कह रहा था, ये कोई बातों से मानने वाली चीजें हैं क्या? तो फिर बाद में इसी प्रकरण के अंदर आगे जाके ये आता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तब जाके ये वाली बात आती है कि ढोल गंवार शूद्र पशु, ये सारे के सारे अपने स्वभाव से इतने ज्यादा बंधे हुए हैं कि इजीली रेगुलेट उनको फिर बाद में जोर आजमाइश के द्वारा आप करते हो। फोर्सेस, क्रशिंग फोर्सेस हैं धरती के ऊपर, माउंटेन्स बन रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, रेगुलेट हो रही है सारी चीज इजीली। वाटर साइकिल है, वो रेगुलेट हो रही है। मनुष्यों का इंटरवेंशन हटाओ, प्रकृति ऑटोमेटिकली अपनी व्यवस्था में आ जाती है, जो उसकी सही व्यवस्था उसमें अपने आप ही आ जाती है, इजीली रेगुलेटेड इन प्योरली मटेरियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। प्योरली फिजिकल ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर इजीली रेगुलेट होती है एंड लिमिटेड इन प्योरली फिजिकल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। तो फिजिकल ऑर्डर ऑफ थिंग्स आराम से, भौतिक ब्रह्मांड चल रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण अगर आपका ज्यादा हो गया, अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो गया तो धरती निगल ली जाएगी, और थोड़ा सा कम हो गया तो बाहर फेंक दी जाएगी। धरती जिस गति से घूम रही है, यदि धीरे घूमना शुरू कर देगी तो सूर्य को निगली जाएगी, और अगर तेज घूमना शुरू कर देगी तो इस सोलर सिस्टम से बाहर चली जाएगी। अब सीधी सीधी बात है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। रोज जो है आपके सोलर सिस्टम्स बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, अगर आप देखो इसको, जितना कि आपको फिजिकल साइंस भी बता रही है, रेगुलेट हो रही है ना चीजें, सब ऑटो मोड के ऊपर रेगुलेट हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है जबरदस्त। ये तो कल्पनातीत चीजें हैं, ये तो सारी रिकॉर्ड कर रहे हैं रात दिन, ये चीजें चल रही हैं। कौन रेगुलेट कर रहा है? एनर्जी, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? इजीली रेगुलेट हो रही है, रेगुलेट तो हो ही रही है। प्योरली फिजिकल ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर इजीली रेगुलेट हो रही है ये। आप ये नहीं कह सकते कि उसके पीछे कोई प्रज्ञा नहीं है, नहीं तो ये ब्रह्मांड घूम कैसे रहे हैं, ये चीजें चल कैसे रही हैं, कोई भी नियम काम कैसे कर रहे हैं। वो इजीली रेगुलेट है, तब तो लाइफ तत्व आया ही। अगर वो रेगुलेट नहीं होते इजीली तो लाइफ आती ही कैसे, सोचिए आप। और लाइफ बनी कैसे रह सकती थी? आप जितने भी मिलियंस ऑफ ईयर्स कह रहे हो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए, धीरे धीरे प्लांट्स आए, फिर बाद में आपके जो वाटर के अंदर रहने वाले हैं, फिर बाद में आपके एम्फीबियंस हैं, दोनों के अंदर रहने वाले हैं, फिर बाद में आपके उभयचर जिनको बोलते हो, फिर बाद में थलचर हैं, जलचर हैं, ये सारी बातें फिर हवा में उड़ने वाले हैं। अगर ये नियम नहीं हो, क्या नियम आधी रात को भी चेंज हो जाए, क्या बचेंगे ये कोई से भी? जैसे डायनासोर यूं के यूं ही खत्म हो गए,
आज भी फ्रेश स्किन निकलती है कई की, मेहमत हैं यो क्यों फ्रोजन, ये नहीं कि 2 घंटे भी लेट हो गई, नहीं तो उनके अंदर सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती, एज इट इज निकलते हैं फ्रोजन। कैसे हुआ ये? चल रही है ना सारी चीजें, चंद्रमा अपनी कक्षा के ऊपर चल रहा है, जुपिटर के इतने सन्स हैं जितने की आपके, तो क्या बताओ मतलब, और धरती से बड़े बड़े, कैसे चल रहे हैं, रेगुलेट हो रही है ना चीजें। ये कह रहे हैं प्योरली मटेरियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर चीज चल रही है देविका जी, इजीली रेगुलेट हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। इससे आगे आओ, अब इससे आगे अब माइंड नहीं आया, माइंड से पहले कैसे हो रहा है? माइंड से पहले आप क्या लाइफ फॉर्म्स देखते हो, उनमें कैसे रेगुलेट कर रहे हैं? प्लांट्स देखते हो और एनिमल्स देखते हो। प्लांट्स किस तरीके से कर रहे हैं मैनेज। इनफैक्ट एक पूरी सीरीज है डॉक्यूमेंट्री की, लाइफ ऑफ प्लांट्स, मैंने देखी थी, ये बीबीसी की है, एक सर्टेन दृष्टिकोण से कई रिवील करती है कई चीजें। आप तो प्लांट्स को एक यूं ही बस ठीक है पौधा ही तो है, एक डिस्डेन की दृष्टि से देखते हो, पर मनुष्य जाति तो आज आइए लास्ट में, अगर आप पूरे एवोल्यूशन को 1 वर्ष में बांटते हैं तो मनुष्य 31 दिसंबर को, अभी रात को 12 बजे अभी आया है जस्ट मनुष्य, तो इस पूरे क्रम विकास में पेड़ पौधे ओरिजिनल फूड प्रोड्यूसर्स हैं, आपसे ज्यादा समझदार हैं। अपने आप को सस्टेन करना, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना, अपने आप को परपिचुएट करना, सस्टेन करना, ये मनुष्यों से बेटर एक दृष्टिकोण से पेड़ पौधों को आता है। अगर पेड़ पौधे ना हों तो कैसे होगा? पशु पक्षी कैसे रेगुलेट हो रहे हैं ना, वो कितना अच्छा रेगुलेशन है इस दृष्टिकोण से देखो। मनुष्य तो उतना अच्छा रेगुलेट कर ही नहीं पा रहा। सभ्यताएं आती हैं, कुछ 1000 वर्ष चल जाएं तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी सभ्यता कितनी लंबी चलती है। तो अगर इस पूरे स्केल के आधार पे अब देखते हो तो क्या यार, ये मनुष्य तो अच्छे हैं ही नहीं। कोई भी आपके जो 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 कोई सिविलाइजेशन आती है कितना दिन जिंदा रहती है? कुछ 100 वर्ष अगर लंबी चली तो, नहीं तो आई चली गई, आई चली गई। पेड़ पौधों के अंदर ऐसे रेगुलेट हो रही है एकदम परफेक्टली, कहीं कोई वायलेंस नहीं है, परफेक्ट मैनेजमेंट है बिल्कुल। कितनी वैरायटी, कितनी और चीज। फिर पशु पक्षी में इंस्टिंक्ट के रूप में आ जाती है, परफेक्ट मैनेजमेंट है, कोई दोष नहीं है, एकदम निर्दोष है। टाइगर अगर मार के भी खा रहा है तो उसकी चेतना में पाप का बोध नहीं है, एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दोष थोड़ी है उसके मन के अंदर कि मैं गलत कर रहा हूं। और ये आ सकता भी नहीं उसकी चेतना में, क्योंकि माइंड का इंटरवेंशन नहीं है। माइंड के इंटरवेंशन से सारा पाप पैदा होता है। एक भालू मछली को पकड़ के खा रहा, उसमें दोष थोड़ी है, उसमें कहीं कोई दोष की बात नहीं है, कोई मार के खा रहा है और कोई इम्परफेक्शन नहीं है, कोई आउट ऑफ बैलेंस नहीं है, एकदम परफेक्टली रेगुलेटेड ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैं। ये कह रहे हैं इजीली रेगुलेटेड एंड लिमिटेड इन द प्योरली फिजिकल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। तो यहां तक पशु तक आप आते हो, एज द माइंड ग्रोज यहां आती है सारी पाप की एंट्री। तो अभी कोमा से पहले तक का आपको अब कोई दिक्कत है क्या इस बात के अंदर? श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? अदरवाइज तो अगर इस दृष्टिकोण से सेंटेंसेस के अंदर नहीं जाएं, चूक गए हम तो। हम कितना फास्ट भाग जाते हैं, खाली इंप्रेशंस आते हैं इस दृष्टिकोण से। अरे भाई आप नहीं देख रहे पर ब्रह्मांड तो है, आपके देखने नहीं देखने से क्या फर्क पड़ता है? आपने नहीं देखा तो क्या प्लूटो चला गया? और आपने बैठे यहां अगर चयन कर लिया कि आज अब से प्लूटो नहीं, कोई नया नाम कर देंगे, तो प्लूटो क्या बैठ के नाराज हो जाएगा इस बात से?
मनुष्य जाति के बड़ा वहम है कि उसके देखने से और से किसी को कोई प्रभावित होता होगा। एज इफ आप बैठ के आज से कह दो ये तू सैटर्न नहीं है, तेरा कोई नाम दूसरा करते हैं, तो उसकी सेहत की कोई अंतर पड़ेगा? आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, उससे भौतिक ब्रह्मांड के होने नहीं होने में क्या फर्क पड़ता है? तो आपको जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसको अकाउंट फॉर तो करना पड़ेगा, जगत में सारी चीजें उसको देखना पड़ेगा। हाँ यार, ये चल तो रही है, ये चीजें परफेक्टली मैनेज्ड हैं, परफेक्टली रेगुलेटेड हैं। आप भी तो परफेक्टली रेगुलेटेड हो। अरे भाई, कोई माँ जो है वो कंसीव करती है बच्चा, तो उसके अंदर ये है क्या कि 25 महीने बाद बच्चा होगा? ऐसा हो सकता है क्या? ये तो साहब सुखदेव जी की कहानी आप पढ़ते हो कि कई बरस बाद हुए। यहां हो सकता है क्या कोई? ये परफेक्टली रेगुलेटेड है। आज बीज डाला तो मैं तीसरे या चौथे दिन देखूंगा उगया या ना। मधुमक्खी को आप देखोगे, उसकी लाइफ साइकिल है, परफेक्टली मैनेज्ड है, मतलब इतना सा भी फर्क नहीं है। ये तो मैंने किया था खुद, पर्सनली मैंने कॉलोनी रखी थी, और एकदम कि इतने दिन पे तो ये होता है, लाइफ साइकिल है उसकी, 6 दिन बाद ये काम करती है, 5 दिन बाद में, मतलब उसमें इतना सा भी फर्क नहीं है, एकदम परफेक्टली मैनेज्ड है। मनुष्य वाले काम में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा उसके हाथ में दे दिया, भैया तू भी मैनेज कर थोड़ा सा, तो यहां करते ही गड़बड़ हो गई। अब ये देखो कि कैसे इमरजेंस हुई। नेसेंस से अगर जड़ तत्व आया, तो जड़ तत्व खाली धरती पे ही थोड़ी है, जड़ तत्व तो ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड देख ही रहे हो। हाँ, आप सेंसिटिव नहीं हो, प्राणी ब्रह्मांड नहीं देख रहे, उससे ऊपर मानसिक ब्रह्मांड है, उससे फिर बाद में फिर आपके और गहरा, ये जिनकी हम 7 समुद्रों की ओर की बात करते हैं, कितना सुंदर वर्णन है हमारे पुराण वगैरह में। आपके तो कथा कहानी है। अच्छा, यहां तक ठीक है क्या? हम लिटरली खोलने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो ये सेंटेंस कुछ नहीं समझ में आएंगे। फंडामेंटल बात कर रहे हैं श्री अरविंद। ये जो हम रेटरिक है, जो आध्यात्मिकता के अंदर जैसे जिस तरीके की बातें, वैसी नहीं है ये। हाँ जी देविका जी। हाँ जी, क्लियर है। बेसिकली मैकेनिकल नेचर है, जो लोअर चल रही है वो मैकेनिकल नेचर चल रही है, मतलब परफेक्ट नहीं लोअर चल नहीं, रही। लो जड़ तत्व लोअर हो ये जरूरी नहीं। हाँ जी। लोअर नेचर, वो तो नेचर फिर बाद में, वो लोअर नहीं है। अब माँ की बॉडी कोई लोअर और हायर की बात नहीं करेंगे, या बॉडी तो बॉडी है। पर ये कह रहे हैं कि माइंड के विकास से पहले, जब माइंड इवॉल्व हुआ, उससे पहले के आप जितना भी देखते हो उसमें परफेक्टली रेगुलेटेड है। पशु भी रेगुलेटेड है, मनुष्य के संपर्क में आता है तो गड़बड़ है। कितने पक्षी हैं, कह रहे 2000 किलोमीटर की यात्रा करके, ये रुका ही नहीं। ये छोटा सा पक्षी कहां से एनर्जी ली इसने? मतलब मुट्ठी भर का एक वो है। आपके सारे जो भी एनर्जी के और के सिस्टम, ठीक है, साइंटिस्ट उसको जस्टिफाई करते हैं, ये अपनी एनर्जी यहां स्टोर करता है, इसको ये इस तरीके की, वो देख रहे हैं इसको परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे है। मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलता है इसको? तो रात दिन ये एक्सप्लेन करने के लगे रहते हैं। अच्छा, आप भी क्योंकि वो साइंटिफिक भाषा में बोल रहे हो, तो आप कह रहे हैं हाँ हाँ अब समझ में आ गया। आप ये नहीं देख रहे कि वो जो है कितनी मिस्टिक बात कर रहा है, पर वो क्योंकि साइंटिस्ट कर रहा है इसलिए तो जस्टिफाइड है। वही अगर कोई ऋषि कर देगा तो जस्टिफाइड नहीं है। आजकल साइंटिस्ट जो है जिस तरीके की बातें करते हैं, मिस्टिसिज्म की सी बातें करते हैं, पर वो गले उतर जाती है। अरे यार, ये मुट्ठी भर पक्षी है, छोटा सा, और ये 1500 किलोमीटर, 2000 की नॉन स्टॉप यात्रा करके चला गया। अभी पिछले दिनों आया था ना वो एक वीडियो। और ये तो खैर शुरू से ही जाते रहे हैं, ये तो स्टडी तो अब कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब डिवाइसेज अब है। और जिनके डिवाइसेज नहीं है, या देख नहीं सकते, या जिनकी अकल ही नहीं है इनको, वो भी चीजें तो प्रकृति में चली रही हैं। आपके दूरबीन होने नहीं होने से प्रकृति में जो चीजें, उसके क्या फर्क पड़ जाएगा? किसी ने गुरुत्वाकर्षण को रजिस्टर किया, उससे पहले गुरुत्वाकर्षण की सेहत के क्या फर्क पड़ रहा है? आप न दर्ज करो कभी भी। इसके रहस्य यदि साइंटिस्ट अनंत काल तक भी देखते रहेंगे तो भी इसका पार थोड़ी पा सकते हो आप। हम बहुत ही वंडरफुल जगत के अंदर हैं, ये सेंस आ जाना चाहिए। और सोच समझ के हम कितने पेनफुल जगत में रहते हैं, ये एक बड़ी अजीब बात है। देखो आप क्या हो रही है, कितनी अजीब बात है ये।
ठीक है, यहाँ अपने को रोकना पड़ेगा, कल ये सेंटेंसेस और खोलेंगे। तरुण जी, यहाँ तक कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम है क्या? बैकग्राउंड तो आपको देखना पड़ेगा, पर अभी जो जी। सेंटेंस है ये ठीक है, या कोई इसमें हाँ कोई चीज नहीं समझ में आ रही? हाँ, बाकी तो समझ में आया। और भी डेफिनेटली थोड़ा और चिंतन मनन करना पड़ेगा, बट जो साइकिक प्राण है, पहले मेरी ये समझ थी कि क्योंकि प्राण में साइकिक का एलिमेंट आ रहा हाँ, है, वो नहीं है, तो वो नहीं है। हाँ, तो वो थोड़ा सा अब लग रहा है कि उसमें, बट क्या साइकिक प्राण बाय इटसेल्फ प्योर होता है, लेकिन ना, डिफॉर्मिटी जो आपने नहीं मेंशन होता, की उसकी वजह। अच्छा। नहीं ओके। होता। ये यही पीछे से श्री अरविंद कह रहे हैं और ये बात करते आ रहे हैं, ये टर्म ही श्री अरविंदो की कोइन की हुई है। बाकी तो पीछे से जो है ना, जहां से हमने ये शुद्धिकरण, अनिल जी वो वीडियो जहां से ये शुरू हुआ वो शेयर कर देना वहां से ग्रुप में, या मैं कर दूंगा, आप शायद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एनी जी हाउ, पर ये सेंटेंस ठीक है जी जी। अनिल जी? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है सब। अब ये मतलब अब इससे ये निकलता है कि मतलब एक तरह से तो माइंड आने के बाद में प्रॉब्लम सारी जो दिख रही है उसके बाद की भी है सर। हाँ, इसके बात की पहले है। सिस्टम सही चल रहा था, मतलब अब इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इंस्टिंक्ट तक तो ठीक चल रहा है, हाँ वो ऑटो मोड में है। जैसे हाँ ही माइंड दिया आपने, तो अब माइंड को आपने मतलब एक तरह से ऑटो से उसको दे दिया मैनुअल, माइंड माइंड को बना दिया कंट्रोल। कल वही याद सारी रख, गड़बड़ हो रही है। कल परसों में याद रखना, एक एक भौतिक स्वर्ग की माताजी बात कर रही है। माताजी ने कहा एक जगह मैं रही हूं फिजिकली, उसके हाँ बिल्कुल। वेयर अबाउट तो मैं नहीं बता सकती, पर वो ये नहीं कि मेरे को कोई अनुभव हुआ, अनुभव नहीं, मैं फिजिकली रही हूं, और वो अर्थ के ऊपर पैराडाइज था। बिल्कुल। तो वो मेरे को बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वो भी। और बुद्धि अभी बहुत ज्यादा विचित्र है, ये तो बहुत सभी ने ज्यादा देखा है मिस्टिक सर, है। अभी अभी दुनिया ने देखा ही ना कोविड में सर। जब हाँ सब आदमी हाँ अंदर हाँ घुस गया जब पिंजरे हाँ में, तो सब हाँ बाहर निकल आए, वो बड़ा स्वच्छंद, सब ऑक्सीजन लेवल भी हाँ बढ़ गया, सब कुछ सही हो गया। हाँ तो ये तो एक्सपीरियंस है, इसका मतलब हाँ, बाई डिफॉल्ट सिस्टम में गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल। गड़बड़ जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, वो हमारी ग्रीड है या जो भी है मतलब। हाँ, तो पर ये आप, ऐसे नहीं हो सकता। पर अब इससे आगे जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो गड़बड़ है, पर कि वो इसके माइंड तो अंदर। सर, माइंड को क्रुकड माइंड है, माइंड नहीं हुआ ना हाँ, सर, वो प्रॉब्लम ये है, बिल्कुल। पर वो क्रुकड क्यों माइंड। है? अरे भाई, उसका कारण ये तो है नहीं कि भगवान ने यूं ही चीज बना दी, आपके हाथ में दे दी, और पर फिर वो दोष समझ नहीं आपके रहा, ऊपर लगा रहे हैं। वो कैपेबल आप, नहीं है अपन अब इसको संभालने के। माइंड तो दे दिया सर, वो ऐसी चीज है जो आप संभाल ही नहीं पा रहे हो उसको। ये हाँ, नहीं नहीं, इसकी इसकी अपनी उपयोगिता है। नहीं तो जिस बार्बरिज्म के अंदर से हम आए हैं, मनुष्य जाति जिस पशुता में से आई है, यदि माइंड नहीं होता तो आप ये बातें ही नहीं कर सकते थे। आज जो बैठ के हम बातें कर रहे हैं, अगर माइंड नहीं होता तो और किससे कर रहे हो आप ये बातें? बिल्कुल। ये हम जितनी कोई आध्यात्मिकता की तो बात ही नहीं थी एज सच, डायरेक्टली। तो क्योंकि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी संभावना है, तो इसके लिए इसको खुली छूट दी गई है। हाँ, वही वही बात। आप बोन चाइना बना रहे हो तो व्यक्ति ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उस समय तो दुनिया उसको पागल बता रही थी, उसकी पत्नी भी छोड़ के चली गई। जिस दिन उसने वो लास्ट अपना घर बार, जो अपनी झोपड़ी है वो भी जला के राख कर दी, वो सारा उस पे दांव पे लगा दिया, तब वो निकल आया। हालांकि वो निकले ये जरूरी नहीं है, पर वो निकल आया यार, वो उसने पेटेंट कर लिया साहब, ये देखो बोन चाइना हो गया। तो वो जो इससे निकलने वाली खोज के जो परिणाम, वो इतने कीमती हैं कि उसके लिए ये सारी चीजें सहन की जा रही हैं। एक व्यक्ति सही निकल आए, उसके लिए कितने मल्टीट्यूड, ये करोड़ों अरबों लोगों को धरती सहन कर रही है ना, कि उनमें से एक कोई तो ठीक निकले। ये सेंटेंस अभी हम खोल रहे हैं प्योरली, तो इतना छोटा ये एंसेंबल नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। आप ये कोई सोच रहे हो इकतारा है, इकतारा नहीं है ये, बहुत ज्यादा गजब चीज है ये, बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। ये दकियानूसी सी बात नहीं है, बोनापन है तो अपना। अब बोने को बताओ कि इतना बड़ा संसार है, वो हाथ फैला के कहता इतना ही तो होगा, अब कैसे समझाओ उसको? दीपक जी, ठीक है। सेंटेंस ठीक है यहां तक? हाँ जी बिल्कुल।
ठीक है, ये देविका जी अब आप देख रहे हो ना, ये सेंटेंस को ऐसे डील नहीं करो तो ये तो बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं समझ में आता। हाँ जी। अच्छा, अब इसको पूरी पिक्चर बनाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं नोट्स, इसके कनेक्शंस, नहीं तो अपन ने माइक्रो पे तो चले गए पर इसका सारे का मतलब क्या निकला वहां तक भी आपको आना चाहिए, तब आपकी धीरे धीरे मास्टरी होनी शुरू हो जाएगी, माइंड सफल होगा, कुछ बेटर ग्रहणशीलता होगी। देखो आप कर सकते हो तो, आप सारों से ही है ये, नोट्स बनाना, लिखना, चिंतन करना। विराम दें। जय श्री मां। जय श्री। जय श्री राम।